नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और मेंस टॉक के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की एक विशेष दवाई एग्नेस कास्टस को समझेंगे कि यह दवा मेल्स और फीमेल्स के जेनाइटल ऑर्गन पर अपना किस तरह प्रभाव रखती है। आज हम डिटेल से समझेंगे कि कैसी पर्सनालिटी वाले लोगों को यह दवा सूट करती है और कैसे लक्षण मिलने पर हमें इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको इसकी राइट पोटेंसी भी बताऊंगा कि किस पावर में आपको इसे यूज़ करना है ताकि आपको दोस्तों इसके बेस्ट रिजल्ट्स मिल पाएँ। तो दोस्तों, एग्नेस कास्टस को वाइटेक्स एग्नेस कास्टस भी कहा जाता है। सदियों से इस दवा का जो उपयोग है हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी समस्याओं के लिए किया जाता रहा है और होम्योपैथिक में इस पेड़ के फलों का उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है। तो ऐसे पुरुष जो कि दिखने में दुबले पतले नज़र आते हैं और जो अपनी उम्र से ज़्यादा के दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं, जिनका दिमाग हर समय सेक्स के ख्यालों में ही लगा रहता है, उन्होंने अपने बचपन के दिनों में या अपनी टीन एज में सेक्सुअल फैंटेसी के चलते अर्ली एज से हस्त मैथुन करना शुरू कर दिया था और अब वे उसके इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये लोग दिन में कई कई बार फिर मास्टरबेट किया करते थे, जिन्हें अपनी इस फैंटेसी को बार बार शांत करने के अलावा और कुछ भी फिर नहीं सूझता था। किंतु इस तरह कई साल गुजर जाने के बाद उन्हें अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। एक्चुअली उन्हें अब इस पर पछतावा होने लगता है क्योंकि अब उनको सेक्स की इच्छा तो है लेकिन उनके अंगों ने अब काम करना बंद कर दिया है। जब तक उनके अंगों ने काम करना बंद नहीं किया था तब तक उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इसके क्या दुष्परिणाम आगे चल के उन्हें हो सकते हैं। वे व्यभिचार किया करते हैं और इससे उन्हें आनंद मिलता था, परंतु अब जैसे ही उनके परिवार वालों ने शादी के लिए उनकी सहमति मांगी तो ऐसे लोग अब घबरा जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि जब अब वह काम क्रिया करने के योग्य ही नहीं रह गए हैं। इससे वे उदास हो जाते हैं और सेक्स के ख्याल मात्र से ही उनके पसीने छूट जाते हैं। दिन रात अपनी बीमारी के बारे में सोच सोच कर घुटते रहते हैं। और दूसरे वे लोग जो कि भले ही एक्सेसिव मास्टरबेट उन्होंने ना किया हो लेकिन अपनी उम्र से पहले ही उन्होंने सेक्सुअल एक्ट को एक्सेस में कर डाला है, जिनके कई मल्टीपल पार्टनर्स रहे हैं, जिन्होंने अत्यधिक यौन क्रिया के चलते सेक्सुअल ऑर्गन का ओवर यूज़ किया है, नतीजन अब उनकी नसों में ढीलापन आ गया है। तो एग्नेस कास्टस ऐसे लोगों की भी दवाई होती है। तो इन दोनों ही स्थिति में जहाँ पर सेक्स की अधिकता हुई हो, इनका दुरुपयोग हुआ हो, तो अब वे लोग इससे डिप्रेस्ड हो गए हों और अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर अब वे चिंतित हैं। अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस या अपने सेक्सुअल ऑर्गन को लेकर उनमें कुछ कमी उनको महसूस कर रहे हैं और कई लोग बोलते हैं कि सर जैसे कि मेरा लिंग सिकुड़ गया है। इवन वो किसी भी तरह से लिंग को बड़ा करने के उपाय ढूंढते रहते हैं। तो एक अजीब सी नर्वस वीकनेस मरीज की हो जाती है। अपने दिनचर्या के कामों पर उनका ध्यान नहीं रहता, उनका पूरा ध्यान अब अपनी बीमारी पर ही होता है। और कई जगह इलाज ले लेने के बाद जब उनकी ये समस्या दूर नहीं होती तब वह आत्महत्या करने तक की भी सोचने लगते हैं। अगर वे स्टूडेंट हैं तो पढ़ने में उनका जी नहीं लगता, ज़िंदगी एकदम बेजार हो जाती है, पढ़ना लिखना ही वो लोग छोड़ बैठते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यह मेडिसिन बेनिफिशियल होती है। बहुत ज़्यादा मानसिक कमजोरी आ जाती है, मरीज को कुछ भी याद नहीं रहता, दुकान पर कोई चीज़ खरीद के आता है तो वहीं छोड़कर चला आता है, हर समय थका थका महसूस करता है। बात करते हैं कि पुरुषों की किन किन बीमारियों में इस दवा से लाभ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले है दोस्तों की तनाव की कमी। मरीज हमें बताते हैं कि पहले जब वह मास्टरबेट किया करते थे तब जितना उनको कड़कपन आता था अब उतना कड़कपन उनमें नहीं आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यदि इरेक्शन ही हार्ड नहीं होगा तो इंटरकोर्स ही नहीं हो पाएगा। एग्नेस कास्टस को नाइटफॉल के उन केसेस में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है जहां पर नाइटफॉल की जो समस्या है वो हस्तमैथुन को बंद करने के बाद से शुरू होती है। रात में अनजाने में ही वीर्य स्खलन हो जाता है। तो यह दवा दोस्तों पुरुषों की डिज़ायर को भी बढ़ाती है। शीघ्र पतन की समस्या को दूर करने के लिए भी एग्नेस कास्टस उपयोगी दवाई होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि महिलाओं की किन किन समस्याओं में एग्नेस कास्टस उपयोगी होती है। तो जो बात पुरुषों के लिए लागू थी वही बात महिलाओं के केस में भी लागू होती है। जैसे कि जो लड़कियां कम एज से ही सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि हस्तमैथुन हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा जिन्होंने शारीरिक संबंध बना लिए हैं जिसके चलते अब उन्हें अपनी शादीशुदा लाइफ में सेक्स की अनिच्छा जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी महिलाओं की लॉस ऑफ लिबिडो की समस्या में एग्नेस कास्टस हेल्पफुल होती है। इसके अलावा
फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो कम आने लगा हो, जेनाइटल्स ऑर्गन एकदम लूज़ हो गए हों और वेजाइना से येलो कलर का या ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज यानी कि ल्यूकोरिया हो जाने की शिकायत हो, ऐसी समस्याएं इससे दूर होती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को डिलीवरी के बाद अपने ब्रेस्ट से मिल्क की कमी हो गई हो, उन्हें एग्नस कास्टस देने से सफिशिएंट अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ इनफर्टिलिटी की समस्या भी इससे दूर होती है, जहाँ पर वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या होती है। साथ ही साथ यह मेडिसिन मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के सेक्सुअल हार्मोन को भी करेक्ट करती है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किस पोटेंसी में हमें यूज़ करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकें। तो जनरली इस दवा को मैं 30 पोटेंसी में देना प्रेफर करता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इसे 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टांग पे ले सकते हैं लगातार 2 महीने के लिए, और 2 महीने के बाद इस दवा की 1 mg पोटेंसी की 2 बूंदें 15 दिन में सिर्फ एक बार ली जानी चाहिए अगले 3 महीनों के लिए। तो यदि आपकी सेक्सुअल वीकनेस का कारण वही है जो हमने इस वीडियो में चर्चा की है, तो 100% आपकी समस्या एग्नस कास्टस दूर कर देगी। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं इस दवा को थोड़ा समराइज़ कर देता हूं। तो ऐसे स्त्री या पुरुष जिन्होंने समय से पहले अपने जेनिटल ऑर्गन्स का दुरुपयोग किया है और अब वे अपनी सेक्सुअल परफॉर्मेंस में अयोग्य हो रहे हैं, जिन्हें पीले रंग का पेशाब हो रहा है, लिंग में अब उत्तेजना ना आती हो, इम्पोटेंसी आ गई हो, जेनिटल ऑर्गन्स ठंडे और ढीले पड़ गए हों, पेशेंट की सेक्स की इच्छा अब समाप्त हो गई है, बिना इंटरकोर्स किए ही सीमेन डिस्चार्ज हो जाता हो, या मरीज को पुराना गोनोरिया हो, मतलब उसके लिंग से येलो कलर का डिस्चार्ज आता हो, उसके अंडकोश ठंडे, सूजे हुए, कठोर और पेनफुल हो गए हों, इनमें से कोई भी लक्षण मिलने पर उसे उस बीमारी को ठीक करने के लिए एग्नस कास्टस दवाई का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ अब आप अच्छे से समझ गए होंगे एग्नस कास्टस मेडिसिन के फ़ायदों के बारे में। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूरतमंद लोगों तक प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों, साथियों, अपनी गलतियों को कभी भी छिपाएं नहीं, अपने डॉक्टर से मिलें और शेयर करें। याद रखें, वक्त रहते हम किसी भी समस्या का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, हिम्मत रखिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।